बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ फ्राई चाँप की रेसिपी। जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये बहुत ही जैसे देखने में खूबसूरत हैं, वैसे बनने में और जायके में भी बहुत ही मज़ेदार हैं। तो इसको बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से छोटा सा गिफ्ट होता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, ताकि हम आगे भी मज़ीद दिल लगा के काम कर सकें। और इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मुझे चाहिए था 1 किलो मैंने चाँप ली है। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतनी ले सकते हैं। इसमें मैंने चंद जवे लहसुन के, 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। अपने प्रेशर कुकर में, अगर कुकर के बग़ैर भी आपका गोश्त नरम है तो आप कुछ कुकर के बग़ैर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा सख्त था, इसलिए मैंने प्रेशर कुकर में आधा गिलास पानी डालना है। पानी ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि चाँपें अपना पानी भी छोड़ती हैं और हमें इसमें इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई करना है, ताकि हमारी चाँप जो है वो थोड़ी सी गल भी जाए और उसका पानी भी ड्राई हो जाए। इसलिए मैंने अपने प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी ऐड किया, बाकी का पानी गोश्त भी छोड़ेगा। आधा गिलास पानी का मैंने ऐड करके तमाम ये चीज़ें डाल के मैंने 10 मिनट की सीटी रख दी थी। 10 मिनट के बाद मेरी चाँपें, ये देख सकती हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से नरम हो चुकी थी। अब मैंने इसमें अपने घर के तमाम मसाले ऐड करने हैं। जैसा कि मैंने आधा पाव दही ली और इसमें मैंने 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच मैदा, 1 चम्मच, आधी टीस्पून मैंने, बल्कि 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया था, क्योंकि 1 टीस्पून मैंने बॉईल करते हुए भी अपने यखनी में गोश्त को गलाते हुए मैंने डाल दिया था। इसलिए मैंने मसालों में आधा टीस्पून ही मैंने नमक ऐड किया है, नमक ज़्यादा ना हो जाए। इसके अलावा काली मिर्चों का पाउडर एक टीस्पून है, गरम मसाला 1 चम्मच है, और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर और मोटा कुटा हुआ मसाला, और इसके अलावा रेड चिली फ्लेक्स यानी कि, और घर के जितने ये मसाले हैं ये सारे ऐड करने हैं। लेकिन एक्स्ट्रा मसाला इसमें तिक्का मसाला है, वो 1 चम्मच, आप कोई भी तिक्का मसाला आप ले सकते हैं। और सिरका मैंने 1 चम्मच ऐड किया। इसके अलावा मैंने इनको जब मिक्स किया था तो मेरा ज़रा गोश्त है ना वो बिल्कुल ड्राई था, तो मैंने उसे जूसी बनाने के लिए इसमें लेमन जूस और सोया सॉस और चिली सॉस 1-1 चम्मच मैंने उनके भी ऐड कर दिए थे। फिर मैंने इसे आधे घंटे के लिए रख दिया था मैरिनेट होने के लिए। उसके बाद मैंने अपने ऑयल को गरम किया, हाफ़ गरम करना है, बहुत ज़्यादा कड़कड़ाता हुआ गरम ना हो। उसमें फिर मैंने ये चाँप फ्राई करनी है, यानी कि चाँपों को फ्राई करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा फासला रखना है। और ये ज़्यादा चाँप है, एक ही बार में नहीं फ्राई होंगी, इसलिए मैंने 2 पोर्शन में फ्राई किया था, लेकिन आपको मैं एक हिस्सा दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो इसको उलट पुलट भी जो आपने करना है, इसकी जो साइड आपने चेंज करनी है, आपने चिमट से साइड, चिमटा जो होता है उससे पकड़ के या फिर किसी ऐसे चम्मच से पकड़ के आपने पलटना है, ताकि हमारी चाँप टूटे ना। वैसे मेरी तो ज़्यादा नरम नहीं हुई थी, इसलिए नहीं टूटी। बाज़ों का ज़्यादा नरम हो जाती हैं तो उस वक्त थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। तो अगर ऐसी कोई गलती हो जाए तो आप इसे बहुत एहतियात से फ्राई कीजिएगा। फ्राई करते हुए ये वैसे ही सख्त हो जाती हैं थोड़ी सी। तो ये देखिए, अभी ये कोई इनके ऊपर से मसाला नहीं उतरेगा, मसाला इनके ऊपर ही रहेगा, और ये इतनी क्रिस्पी बनती हैं, इतनी खस्ता, इतनी मज़ेदार तैयार होती है ये रेसिपी। आप इसे चटनी के साथ, दही की चटनी के साथ, यानी ग्रीन चटनी, और इसके अलावा केचप और मायोनीज़ के साथ आप इसे पेश कर सकती हैं। अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकती हैं। आप इन्हें वैसे भी आप खा सकते हैं, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनती हैं। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक, और देखने में भी इतनी खस्ता है, ये खाने में बहुत ही खस्ता हैं, बहुत मज़ेदार हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, अपने मेहमानों को पेश करें, ख़ुद खाएं और चावलों के साथ खाएं। इन्हें केचप या चटनी के साथ, मायोनीज़ के साथ स्पेशल बहुत मज़े की लगती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।